हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, राइट। तो हमारा ये चैप्टर जो चल रहा है, इसमें हम भारतीय जो हमारे संविधान में अधिकार दिए हुए हैं उनके बारे में समझ रहे हैं। तो इसमें यदि हम बात करें तो अभी एक अधिकार हमारा हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, जिसे हम फर्स्ट फंडामेंटल राइट या की बात करें तो समानता के अधिकार, ठीक है, इक्वलिटी राइट की बात करते हैं, वो हम समझ चुके हैं। अब इसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई है तथा क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी स्वतंत्रताएं हमको मिली हुई हैं तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो यदि हम इसको बात करें तो इसमें बताया गया कि स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता, हम सभी स्वतंत्रता चाहते हैं, किसी भी तरीके से हो, जिसमें भी हमें ऐसा लगता है कि बंधन है, उससे हम मुक्ति चाहते हैं, ठीक है, एकदम फ्रीडम चाहिए हमको। तो इसमें है कि बाधाओं का ना होना, सीधे तौर से इसका मतलब होता है, और व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, ठीक है। यानी कि एक आम बोलचाल की भाषा में कहें तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी काम हम कर रहे हैं तो किसी का भी दखल ना हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हमारे काम में तुम टांग मत अड़ाओ, तो इसका मतलब है कि हमारे काम के जो भी हम कर रहे हैं उसमें बीच में तुम आके रोड़ा मत बनो, हमें जिस भी तरीके से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, करने दो, ठीक है। कोई किसी दूसरे का हस्तक्षेप हम नहीं चाहते हैं, और हम क्या, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया, और इसमें है कि ना सरकार का और ना व्यक्तियों का, तो ना ही कोई, क्योंकि कुछ मामलों में सरकार का भी हम पे हस्तक्षेप रहता है और कुछ मामलों में व्यक्तियों का भी रहता है, ठीक है। और उसके बाद है, जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि घर में आपके क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमें मना करते हैं, बेटा रात में जल्दी घर आ जाया करो, ठीक है। तो हमें लगता है कि यार पब तो रात में ही खुलता है, वहाँ अच्छा खासा एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स के साथ, ये हमें क्यों मना कर रहे हैं, ठीक है। हमें रात में ही घूमना अच्छा लगता है, रात में ही लॉन्ग ड्राइव करना अच्छा लगता है, लेकिन इनको क्या दिक्कत है, ये हमें आप चाहते हो, कभी कभी आपके मन में आता होगा कि यार मतलब क्यों हम इनकी बात मानेंगे, हमें क्यों हमेशा टोकते रहते हैं, क्यों हमें ऐसा बोलते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि खुद से कह दे कि बेटा चले जाओ रात में लॉन्ग ड्राइव पे जाओ और 12-1 बजे तक में घर आ जाना, ठीक है। तो या कि घर आना ही मत, तो हमारे मन में ऐसा आता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे इतना प्रतिबंध क्यों लगाते हैं। खैर, तो यहाँ तो अपने घर के निजी मामलों की बात है, लेकिन हम बाहर भी जाते हैं, यही आशा करते हैं कि ना तो सरकार के द्वारा कोई पाबंदी लगाई जाए, हम जहाँ भी जाना चाहते हैं, जहाँ भी उठना चाहते हैं, जहाँ भी बैठना चाहते हैं, वो सारे अधिकार हमारे पास हों, ठीक है। और इसीलिए इसमें हम सारी बातें जानेंगे कि कौन कौन से अधिकार हमारे पास हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें है, हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं, हमें समाज में भी रहना है, हमें स्वतंत्रता भी चाहिए, हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें यह आदेश ना दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। हमारे ईगो हर्ट होता है कहीं न कहीं, कोई आदेश हमें दे दिया, नहीं, नहीं ऐसा करो, आप ऐसा करो, अब हम कुछ करना और चाह रहे हैं, हमें कोई बोल रहा है नहीं तुमको ऐसा करना है, तो पूरा मतलब एक जो हमारा माइंडसेट अच्छा खासा बना होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप में स्ट्रेस फ़ील करते हैं, यदि उसके सामने बोल भी ना सके, तो भी हमें अपने मन में तो लगता है कि यार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे साथ जो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी स्वतंत्रता की मीनिंग समझाई जा रही है आपको, ठीक है, कि किस किस तरीके की हम स्वतंत्रता चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम समाज में भी रहना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमें कोई भी मतलब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सरकार का, किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में कोई भी हस्तक्षेप ना हो, ठीक है, या कि इंटरफेयर ना हो। और उसके बाद ना तो कोई हमें ऑर्डर दे कि तुमको ऐसा करना है या वैसा करना है, ठीक है। हमारा जो मन आए हम वो करें, कोई रोकने वाला ना हो। और इसीलिए क्या है कि भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है, और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कई सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उनमें से यदि हम पहली बात करें, इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे सॉरी, मैंने इसका आर्टिकल लिखवाना भूल गई, तो इसमें आप आर्टिकल इसका नोट कर लीजिएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 to 22, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जैसे हमने देखा, समानता का अधिकार 14 to
18 और उसके बाद आता है 19 to 22। ठीक है, इतने के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 तक में। तो इसमें पहला हमारा आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभी एक एक करके हम इसको डिफाइन भी करेंगे, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। तो इसमें आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो पहला हमारा पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। देन थर्ड है हमारा संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। और फोर्थ में है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता। और लास्ट है और 6 नंबर का कि कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन रूप से स्वतंत्रता है। आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, लेकिन इसमें ही सारी बातें समेट दी गई हैं। उसके बाद आता है कि याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोचे कि हमें ये स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, तो बिल्कुल नहीं। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आप यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता हो। ठीक है, हम कई बार बात कर चुके हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स है, बट हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम दूसरों की स्वतंत्रताओं का हनन करें। ठीक है, तो इसमें हमें जितना अधिकार है हम उतना ही अपना सकते हैं जितने की, क्योंकि जो हमें यदि हल्ला करने का अधिकार है, शोर मचाने का अधिकार है, तो हमारे दूसरे भाई को शांतिपूर्वक रहने का भी अधिकार है। ठीक है, तो बिल्कुल हम बहुत ही क्या वॉल्यूम तेज उसका लाउडली करके सुनना चाहते हैं कोई भी सॉन्ग, बट हम नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि हमें सुनना भी है तो कहीं और चले जाएं, या तो फिर थोड़ा उसका वॉल्यूम फ्लो करें। ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा जो भाई है, पड़ोसी है, तो उसे क्या है, क्योंकि वो चाहता है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से रहें और उसे पूरा अधिकार है रहने का, और हम या आप उसके अधिकार को छीन नहीं सकते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम जो चाहे करें, तो उसका अधिकार छिन जाए। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि अपनी स्वतंत्रताओं का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे कि दूसरों की स्वतंत्रताओं का हनन हो। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती है। यानी कि हमारी स्वतंत्रता क्या नहीं कर सकती है? सार्वजनिक परेशानी, यानी कि कोई काम हमारे द्वारा किया जा रहा है और एक लोगों को नहीं, कई सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। पूरे यहाँ पे बात करें तो एक स्टेट को, एक डिस्ट्रिक्ट को, या इंडिया को ही नुकसान हो रहा हमारे द्वारा, या सरकार को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ना तो इतनी आज़ादी हमें मिली हुई है, आप वह सब करने के लिए आजाद है जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। यानी कि बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही जितना कि दूसरों की स्वतंत्रताओं का हनन ना हो या दूसरों को परेशानी ना हो। आप बिल्कुल फ्री हैं, जो भी चाहे आप कर सकते हैं, आपको फ्रीडम मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है, लेकिन आप सिर्फ लिमिट में रह के कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है कि अब हमें स्वतंत्रता मिल गया। मतलब हम बात करें कि ऐसा कहीं पे हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमें मना किया जा रहा है कि भाई ऐसा मत करो, मुझे परेशानी हो रही है, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, हमें तो लाइसेंस मिला हुआ है स्वतंत्रता का, तो हमें जो फ्रीडम राइट है वो हमें मिला हुआ है, और हम यहाँ पे किसी को भी मतलब जो भी करें, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो यदि आप ऐसा करते हो तो याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसे भी स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो भी अपने राइट्स को अच्छे तरीके से उपयोग कर सके और उसको फॉलो कर सके। ठीक है, तो वहाँ पे लेकिन आप उसका नुकसान कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपको सुप्रीम कोर्ट तक लाके मतलब लेके जा सकता है, और आप बिना कुछ कहे वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। उसके आगे क्या होगा अब वो तो जज ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और उसके बाद है कि इसी कारण मतलब समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ किस्म की पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। यदि इसमें हम बात करें, पहला हमारा था फर्स्ट पॉइंट, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या है कि हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। यानी कि आप बोल के,
ठीक है, अपनी कोई भी विचार आप कुछ बोलना चाहते हैं, कहीं पे भी समाज में, घर में, कहीं भी बोलना चाहते हैं, आप बेझिझक बोल सकते हैं। बोल नहीं सकते तो आप लिख सकते हैं, किसी के मतलब कुछ भी आपको बताना है, आप कर सकते हैं। कला के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और उसके बाद है कि दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तिगत की मतलब व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है, ठीक है। हमारी राय क्या हो सकती है, इसमें बताया जा रहा है कि दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कोई मतलब कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं पे बैठे हो, किसी संगठन में बैठे हो, किसी संगठन के सदस्य हो, वहाँ पे हो सकता है कि 101 मेंबर हो, ठीक है? जिनमें से 100 अलग हो, 1 आप हो, ठीक है? तो उनमें से 100 लोगों की भी सोच एक जैसी हो, लेकिन अकेले आपकी सोच अलग है, आपको वो काम सही नहीं लग रहा है, आपके विचार से कुछ और करना चाहिए, आपके मन में कुछ और आ रहा है उस काम के लिए, आप वहाँ पे अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है? आपको कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे 100 लोग सहमत हैं, तो तुम चुप रहो। यहाँ पे हमें अपने विचार रखने का क्या है, हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, अधिकार मिला हुआ है, ठीक है? तो यदि कोई चुप भी करता है, तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं कि हम इस संगठन के सदस्य हैं और यहाँ पे हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों का संरक्षक है, वो हमें न्याय जरूर दिलाएगा। और उसके बाद आता है कि आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार को किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना भी कर सकते हो, ठीक है। आप जब भी कभी हम लोग डिस्कस डिबेट करते हैं, हम ही पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, हम ही आपसे यदि आप मुझे सुन रहे हो, मैं ही क्या-क्या बोलती रहती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बोलती क्यों रहती हूँ? क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है? यहाँ पे पाबंदी होती कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यदि मैं समझाऊँ, तो जैसे सपोज़ हम क्या बोलते हैं कि हमें अधिकार तो मिले हुए हैं, लेकिन इसको रियलिटी में या वास्तविकता में लाना थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या बहुत ही कठिन है, ठीक है? जितने अधिकार हमें, हम इक्वलिटी राइट की बात करते हैं, बट जब हम बाहर निकल के देखते हैं तो हमें तो कुछ और ही दिखता है। संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं उसका जस्ट अपोजिट ही हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम उसे कह सकते हैं, उसके लिए हम विरोध भी कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों से कह सकते हैं कि सरकार ने ऐसा किया, सरकार को ऐसा करना चाहिए था। हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि ऐसा-ऐसा क्या कुछ है, हमें कोई भी मना नहीं कर सकता है। और सरकार के बारे में ही क्या, किसी भी चीज़ के बारे में हम कुछ भी कहना चाहते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बात हमें अपनी मतलब वो मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं करना चाहिए कि इतना सब कुछ मतलब किसी कोई कुछ हमको कह नहीं सकता, हम जो मन करे वही बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम घर में जाएँ या कहीं और भी जाएँ, तो अब लगे हैं दनादन, डाँट-डाँट जो भी होता है, ठीक है? देने में। और उसके बाद फिर तो वो तो फिर आपके अधिकार के खिलाफ हो जाएगा और आपके क्या, दूसरे के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं। और उससे फिर आपकी जो भी समस्याएँ या जो भी नियम कानून होते हैं, वो तो फिर आप उसमें फँसोगे ही, ठीक है? तो अधिकारों का उतना ही पालन करना है और उतना ही उपयोग करना है जितना कि दूसरों को नुकसान ना हो। ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है, यहाँ पे राइटर भी बता रहे हैं और इतना हम सबको भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोली थी फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, पहले अपने कर्तव्य को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकार तो हम सब जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से भी परिचित होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से कर्तव्य है और हम कितना उनका पालन कर रहे हैं और कितना करना चाहिए। उसके बाद अब इसमें आते हैं, तो इसमें क्या है कि आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों, पत्रिकाओं में लेख लिख कर भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जब वो चल रहा था स्वतंत्र, ये स्वाधीनता आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो यहाँ पे जब आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो ऐसे ही क्योंकि एक-एक के पास जाके कोई भी क्या मतलब प्रचार नहीं कर सकता था या बता नहीं सकता था, ठीक है? तो पत्रिकाएँ चलाई जाती थी।
आपको पता होगा महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, एग्जाम में भी उनकी पत्रिकाओं के नाम पूछे जाते हैं। और नेहरू जी के द्वारा कुछ पत्रिकाएं निकाली गई थी, कुछ एनी बेसेंट जी के द्वारा पत्रिकाएं निकाली गई थी, तो इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे पत्रिकाएं क्यों निकाली जाती थी, अखबारों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से, कि हर एक व्यक्ति तक वो पहुंच सकती थी। ठीक है, हर एक व्यक्ति, पढ़े लिखे इंसान के पास तक वो पहुंच सकती थी, और एक घर में यदि एक भी पढ़ा तो सारे घर को वो जागृत करेगा, बताएगा। ठीक है, कि ऐसा-ऐसा देश में चल रहा है। क्योंकि एक, यदि आपको क्या लगता है कि महात्मा गांधी जी अकेले पूरे देश में घूम के ऐसा-ऐसा कुछ कर सकते थे? एक ही इलाके पे जाएँगे ना। लेकिन वहाँ पे यदि पत्रिकाएँ निकालते हैं, कई हर एक क्षेत्र में जाते हैं, और उससे क्या होता है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो लक्ष्मीकांत आपके पास है, वही लक्ष्मीकांत की बुक मेरे पास भी है। ठीक है? तो अब ये बुक पब्लिश के हम नहीं जानते लक्ष्मीकांत जी कौन है, क्या करते हैं, कैसे हैं। ठीक है? हमने कभी देखा नहीं, नाम सुने हम। ठीक है, तो वहाँ पे हम उनकी बुक को पढ़ते हैं, आप भी उनकी बुक को पढ़ते हैं। कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पढ़ के निकल चुके हैं, सब बताते हैं। ठीक है, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं। लेकिन उनकी जो सोच थी, जो विचार थे, जो वो करना चाहते थे, यानी कि हालांकि संविधान के बारे में जो भी लिखा गया वही बताते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो बुकों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से वो लोग क्या करते थे, जब हमारा आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, लोगों को जागृत करते थे। ठीक है, क्योंकि पहले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट जितने भी पढ़े लिखे थे उनके पास तक वो सारी चीज़ें पहुँच जाती थी ईज़िली, और वहाँ से ज़्यादा लोगों तक मतलब जानकारी पहुँच जाती थी। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है कि आप क्या कर सकते हो, अपने विचारों को पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हो। और उसके बाद है कि आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हो। ठीक है, चित्र बनाकर भी आप सांकेतिक माध्यम से समझा सकते हो, या गीत के माध्यम से भी। कई सारे ऐसे सॉन्ग होते हैं जो कि सीधे समाज पे या हमारी सरकार पे प्रहार करते हैं। ठीक है, कविताएं कुछ ऐसी होती हैं, जब आप कभी सम्मेलन में देखोगे, सीधे डायरेक्ट नेता पे ही प्रहार कर दिया जाता है, अपने देश की अच्छाई बुराई जो भी होता है उनके बारे में ही बता दिया जाता है। अब जैसे यहाँ का आपको पता हो, यदि हर एक स्टेट का अपना-अपना सॉन्ग होता है। ठीक है? तो जैसे मैं एमपी की बात करूँ, एमपी का भी एक सॉन्ग है। ठीक है? उसमें है, शुभ का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। ठीक है? यानी कि सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। मतलब पूरा गाना आप सुनोगे, अच्छा गाना है। मतलब पूरा एमपी के बारे में उस सॉन्ग में बता दिया गया। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, तो एक ही सॉन्ग में उसको अच्छे से बता दिया गया है वहाँ पे। ऐसे ही हर एक स्टेट के, यूपी का, राजस्थान का भी अपना सॉन्ग है, महाराष्ट्र का भी होगा अपना सॉन्ग। मतलब उनका है कि एक ही गाने में सारी चीज़ें बता दी गई। ठीक है? हमें भी कोई भी अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पे किसी के सामने व्यक्त करना है, डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्ट वे में हम सॉन्ग के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उसको कह सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रताएँ हमारे पास है। और उसके बाद आता है कि यहाँ पे क्या होता है कि पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते हैं। यानी कि अब हमें पत्रिकाओं के माध्यम से, तो कोई हम ऐसा आर्टिकल निकाल दे, आर्टिकल लिखने वाले जो होते हैं हमारे आप जैसे इंसान ही होते हैं। ठीक है, तो कोई सपोज हम ही कोई आर्टिकल लिख रहे हैं किसी भी टॉपिक में, और हम कुछ ऐसा उसमें लिख दें कि पूरी पब्लिक भड़क जाए। ठीक है, यानी कि हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाए हमारे उस एक आर्टिकल को पढ़ने से, जितने भी पढ़ रहे हैं, तो उनसे क्या हो कि हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो हमें इतना अधिकार नहीं मिला हुआ है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपके पास बहुत सारे माध्यम है, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन हम बुराई के लिए निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब हम अपनी स्वतंत्रताओं का सही दिशा में उपयोग करें। और उसके बाद है कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी भी सरकार के खिलाफ बगावत करने को, पब्लिक को नहीं उकसा सकते हैं। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने की बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये स्वतंत्रता जो मिली है, तो किसी के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हम किसी को नीचा गिराने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्वतंत्रताएं कितने तरीके से हमने देखा कि बोलने से, लिखने से, और कला के माध्यम से, या मैगजीन से, अखबारों से, ये सारी चीज़ों से निकाल सकते हैं। मतलब अपने स्वतंत्र मतलब अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। बट
किसी की हिंसा भड़का मतलब किसी के बारे में गलत बोले या हिंसा भड़काएं या सरकार के खिलाफ बगावत करने वाली कुछ ऐसी बातें बोले, ये इसका अधिकार हमें नहीं है। और नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। यानी कि नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर, जैसे अभी किसान इसी अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार है। और वो इसी अधिकार के तहत कोई बोल भी नहीं रहा कि आप यूं यहाँ इतनी ठंड में सड़क पे क्यों बैठे हो, क्योंकि उनका अधिकार है, वो करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नागरिकों को किसी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा है उसमें वहां पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का पूरा पूरा अधिकार है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों को आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठक शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। तो जैसे मैं उस दिन आपको बोली थी एक दिन कि यहाँ पे किसान जो अपना जो भी कर रहे हैं आंदोलन वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा आम पब्लिक जो है, यानी कि जो भी अपने वर्कर हैं, उनको कहीं ना कहीं काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप अपने अधिकार का उपयोग करो, बिल्कुल सही है, आप आंदोलन करो, सब कुछ करो, आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके द्वारा कुछ ऐसा काम ना हो जिसके कि सार्वजनिक जो भी सरकार में अव्यवस्था फैल जाए। तो यहाँ पे क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे कि उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब सरकार भी बात करना चाह रही हो, मतलब चाह रही है, आप भी बात करना चाह रहे हो, तो फिर ये समस्या कहाँ पे अटकी हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको जितना जल्दी से जल्दी, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको निपटान करे, जो भी पब्लिक की, क्योंकि वो पब्लिक के लिए ही बनी हुई है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपना जो भी हो। तो ऐसा नहीं है कि बिना न्याय मिले ही चले जाएं, ठीक है। जब इतना रोड पे निकले ही हैं, तो जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो तो हालांकि मैं तो नहीं कहूंगी कि उनको जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम निकल ही जाते हैं युद्ध के मैदान में, तो फिर हार या जीत तो दो में से एक होनी है, ठीक है। ऐसे तो नहीं आ सकते हैं। तो मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वो लौट जाएं, इतनी ठंड पड़ रही है या कुछ भी हो रहा है। लेकिन सरकार को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो ये सोचने वाली बात है कि ये उनको कदम उठाना होगा कि जो भी सही गलत है, ठीक है, बात करें आपस में। क्योंकि कोई भी समस्या जब तक हम बात नहीं करेंगे सुलझने वाली नहीं है। क्योंकि हमें आपकी बातों का पता नहीं चलेगा, आपको हमारी बातों का पता नहीं चलेगा और हमारी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे बैठ के, समस्याओं को आपकी सुनेंगे हम, आप हमारी सुनोगे, और उसके बाद कोई कंक्लूजन निकलेगा, तभी कोई किसी समस्या का निदान हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज हम सोचे कि नहीं हम नहीं करेंगे, वो सोचे हम नहीं करेंगे, समस्या बढ़ती जाती है। इसलिए उनको कुछ ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है कि किसी को भी क्या हो, नुकसान ना होना चाहिए, बात की जा रही है। और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। जो भी इन प्रोटेक्शंस में शामिल होते हैं उनको हथियार भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। और नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं, और मजदूर यूनियन के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और उसके बाद होता है कि किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप मतलब जो भी आपको गलत लग रहा बिल्कुल आप कर सकते हो। ओवरऑल बात करें तो इसमें यही है कि आपको जो भी गलत लगता है आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, आप हड़ताल कर सकते हो। बस इतना ध्यान रहे कि दूसरे किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो। और उसके बाद है कि किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। यानी कि देश के किसी भी नागरिक को किसी भी हिस्से में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को भी देखा ना हो, ठीक है।
यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि सपोज हम क्या कर सकते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी नागरिक जो है वो क्या कर सकता है कि कहीं भी रह सकता है, ठीक है। यानी कि कहीं भी रहने का मतलब है कि हम एमपी के हैं, हमें राजस्थान में रहना है, कोई व्यापार करना है, कुछ भी करना है, हम वहां जाके रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, रूम रेंट पे ले सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता। हालांकि ये आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा प्रतिबंधित था कि वहाँ पे जो अदर स्टेट के हैं वो जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जब से ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो था, यानी 370 जब से हटाया गया अपने संविधान से, और इसमें यदि हम बात करें तो इनको दोनों को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तब से हम वहाँ पे अब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अब पूर्ण रूप से हमारे देश का हिस्सा है, पहले भी था। लेकिन कुछ उसमें आर्टिकल 370 के तहत कुछ प्रतिबंध थे जो कि अब हट गए हैं। जैसे कि पहले था कि यदि कोई भी महिला वहाँ की यहाँ शादी कर लेती है तो उनकी नागरिकता हट जाती है, यहाँ की वहाँ जाती है तो नागरिकता मिलती नहीं है। और उसके बाद है कि यदि हम बात करें, यानी कि वहाँ माना नहीं जाता था कि ये हमारे यहाँ के हैं, ठीक है। और उसके बाद था कि कोई भी हम जैसे इधर से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं या केरल से हैं, तो जम्मू कश्मीर में जाके ना तो मतलब जमीन रेंट पे ले सकते थे, ना तो खरीद सकते थे, ना घर बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ये सारे प्रतिबंध जो हैं हट गए हैं। 370 के हटते ही सारे प्रतिबंध हट गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये कि आप इंडिया के किसी भी कोने में आने जाने की आपको स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपके पास है, ठीक है। और वो सारी उपयोग भी करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें कितने प्रवासी मजदूर घर गए। अब प्रवासी मजदूर का मतलब क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कमाने के लिए वो गए थे, ठीक है। तो कहीं यूपी के लोग, एमपी के लोग कहीं और है, केरल के लोग कहीं और है, तमिलनाडु के लोग कहीं और है, महाराष्ट्र के कहीं और है, ठीक है। तो वो सारे इधर का उधर थे। जब उसमें मतलब ये समस्याएं हुई, लॉकडाउन हुआ, तो आप देख रहे हैं पैदल ही जा रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो जो कि अपने स्टेट से अदर स्टेट में वर्क करते हो, तो वहां पे उनको बिल्कुल पूरा अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हो इंडिया के कोने में, क्योंकि इंडिया आपका है, ठीक है। एक घर है हमारा ये पूरा, ठीक है। इसमें कोई भी हमें प्रतिबंध नहीं है कहीं भी रहने की, और जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता, ठीक है। तो जीने के अधिकार, और इसमें ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। और उसके बाद बात करें तो इसके तहत वंचित नहीं किया जा सकता है कानून द्वारा स्थापित व्यवसायों को छोड़कर, ठीक है। यानी कि कानून द्वारा जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं उनको छोड़कर और किसी में भी आपको क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि जब तक अदालत के द्वारा किसी को मौत की सजा सुनाई नहीं दे, मतलब सुनाते नहीं है, तब तक उसे मारा नहीं जा सकता। यहाँ पे हमारे ये है कि आप जीवन जीने का अधिकार आपको है, शुद्ध हवा के आप अधिकारी हो, शुद्ध पानी पीने के आप अधिकारी हो, शुद्ध भोजन करने के आप अधिकारी हो। ना मिले तो वो तो किस्मत की बात है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अधिकार हमें पूर्ण रूप से मिला हुआ है। और उसके बाद है कि इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि यदि वो गिरफ्तार करते भी हैं, उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें पहला है, इनको आपको लिखना है, ठीक है। इसमें पहला कौन सा है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है, ठीक है। यानी कि कानून आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, तो इसमें किस तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, और ये हमारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये बात जानना कि कोई भी हमें कभी भी गिरफ्तार करे, हमें या हमारे रिलेटिव्स को, तो उनमें ये 2-3 चीजें होनी चाहिए। और ये आर्टिकल 22 के तहत आता है, ठीक है। इसमें क्या है, पहला है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, ठीक है, उसकी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। आपको कोई हिरासत में ले रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, आप जानने के अधिकारी हो। यदि आपको नहीं पता है कि आपको ये क्यों गिरफ्तार कर रहा है, देन उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत कराना होता है।
सॉरी यानी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है। तो जब आपको वो गिरफ्तार कर रहा है व्यक्ति, तो आपको क्या करना है कि व्यक्ति दैट मीन्स जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हीं के द्वारा, और तो किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है। और तो आपको फिर किडनैप करेंगे अगर कोई जो भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है और वो गिरफ्तार करे, तो समझ लो आप किडनैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब वो हिरासत में लेंगे आपको, जब वो गिरफ्तार करेंगे आपको, तो वहां पे आपको सबसे पहले तो जानने का हक है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर, कारावास में ले जाने से पहले पहले, जेल में ले जाने से पहले पहले 24 घंटे के अंदर, जिस टाइम से आपको वो हिरासत में लिए है, उसी टाइम से आपका समय शुरू हो जाता है। और उस टाइम से 24 घंटे के अंदर उन्हें जो भी निकटस्थ या कि उसके समीप में जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने पेश करना होता है, ठीक है। उसमें टाइम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर ही आपको ये प्रोसेस करनी है, अदरवाइज आपके अधिकार के खिलाफ होगा। आप उल्टा ऑब्जेक्शन उनके ऊपर ही उठा सकते हैं, ठीक है, कि इन्होंने हमें ऐसा किया, हमें पूछने पर हमारा कारण नहीं बताया कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा, और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो आप उल्टा उनके ऊपर ही केस कर सकते हो, जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अधिकार भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं पता होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं पुलिस पकड़ ले गई, क्या क्या प्रोसेस होती है आई डोंट नो, यानी कि किसी को भी पता नहीं होता कि क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अब थर्ड आता है कि ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। हम एक सर्वेंट की कहानी भी पढ़ चुके हैं, और उसमें देखे थे कि जब उसको हार की चोरी में फंसाया जाता है, उसके पास पैसा नहीं था वकील रखने के लिए, तो सरकार के द्वारा वकील अलॉट किया गया था, ठीक है। यानी कि आपको वकील रखने का अधिकार है, चाहे फिर वो सरकार दे, चाहे आप अच्छा से अच्छा वकील खुद से रखें, अपने बचाव के लिए आप वकील रख सकते हैं। निर्भया के केस में आप देखते हैं कि कितना यदि हम बात करें तो घिनौना अपराध किया था उन्होंने, लेकिन उन्हें भी वकील रखने का अधिकार था। और सैल्यूट है उनके वकील को भैया, कानून के एक भी पैतरे उन्होंने छोड़े नहीं थे, ठीक है। यानी कि अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जब तक कि मतलब जितने भी लॉ में पढ़े होंगे, जितने भी कानून होते हैं बचाने के लिए, तो किसी का उपयोग हुआ, लेकिन इस केस में सारे के सारे, यानी कि जो भी होता हम आज सुनते थे, आज फांसी होने वाली है दोस्तियों को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को द्वारा सुनाया जाना। कल सुबह सुनाई देता था कि नहीं नहीं वहां तो कुछ और ही लगा दिया गया, राष्ट्रपति के पास भेज दी गई, जो भी उसकी अदर जो भी प्रोसेस थी वो लगा दी गई, यानी कि जितने भी पैतरे थे सब लगा दिए गए, ठीक है। हालांकि उनका अपराध ही ऐसा था कि उनको बचना नहीं था, लेकिन वो सारी चीजें की गई, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे है कि आपको कितना भी घिनौना काम करे, आपको वकील रखने का अधिकार है अपने बचाव के लिए, ये हमारे संविधान में है। और आइए एक बार फिर से गुआ, अंतानामोवे और कोसोवो की याद करें, और यहाँ पे देखते हैं कि दोनों की ही मामलों में सिका और लोगों को सभी स्वतंत्रताओं से सबसे, यानी कि बुनियादी यदि हम बात करें तो दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, ठीक है ना। तो उन्हें बताया गया था कि तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, या तुम अपने जीवन रक्षा के लिए कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ वहां पे बताया भी नहीं गया था। अब नेक्स्ट आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसमें क्या कैसे है। तो बस इतना याद रखना है कि अधिकार हमारे पास बहुत कुछ मिले हुए हैं, बहुत कुछ मिले हुए, ठीक है। बस उसका सही तरीके से यूटिलाइज करना है, गलत तरीके से नहीं, और गलत करने पर तो फिर आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जी बैठे हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो इंटरनेशनल न्यायालय भी है, और इसके बारे में हम लोग जस्ट इसके पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना माइंड ओपन रखना है, और इसको जल्दी आप खत्म करके अपना जो भी टेस्ट है उसको करेंगे, और उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।